तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम् ध्यानं निर्विषयं मनः। ज्योति में हो, कोई रूप में हो या कोई अक्षर में हो, ध्यान को, चित्तवृत्ति को स्थिर रखना ध्यान कहलाया जाता है। ध्यानम निर्विषयम मनः, जो मन है ये मन जब विषयों से परे रह जाते हैं इसको ध्यान कहा जाता है। और स्थिर सुखम आसनम, स्थिर, इधर उधर ना भटकना, सर पैर हाथ या कुछ बॉडी को नहीं हिलाना, निश्चल रहना। और फिर सुख में रहना, कठिनाई नहीं, सहज और सरल अवस्था। ये तो बड़ी कठिनाई है। आचार्य शंकर कहते हैं दुर्लभो सहजावस्था, सहज अवस्था ही दुर्लभ है। तो हमें सहज होना इतना हल्की फुल्की बात नहीं है। आ जाओ ध्यान को, पद्मासन में बैठो। समम काय ग्रीवाशिरम इति गीता। अपना शरीर को, गर्दन को और सिर को, इसको समान में रखो। अपना दोनों पैर को दोनों जांघों में और हाथों को घुटने में रखकर पद्मासन में बैठ जाओ। इसका बाद जब तुम ध्यान करोगे, ब्राह्मण पूजा में बैठते या योगी ध्यान में बैठते, आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, अंतर मातृका और बहिर्मातृका का न्यास करते हैं। ये दोनों मातृका न्यास में 52 अक्षर पड़ता है। यह जो 52 अक्षर है, ये अक्षर का विभाग भी है। ध्यान में बैठने से पहले अपना हृदय गुफा में सूर्य मंडल, इसका बाद चंद्रमंडल, इसका बाद अग्निमंडल, ये तीनों मंडल का बाद सोने का सिंहासन पे, कोई सोने का गद्दा पे ठाकुर जी का मूर्ति का सूरत देखना चाहिए। द्वादश कलात मने सूर्य मंडलाय नमः। ये द्वादश कला का आत्मन, द्वादश कला संयुक्त सूर्य मंडल। वही द्वादश कला क्या क्या है? तापिनी, तापिनी, धूम्रा, ये तीन, तापिनी, तापिनी और धूम्रा। मरीचिर ज्वालिनी रुचि, मरीचि ज्वालिनी रुचि, 3 3 6। सुषुम्ना भोगदा विश्वा, ये 9वां है, 3 3 6 3। विश्वा बोधिनी घोरिणी घटित, ये जो द्वादश कला है ये सूर्य मंडल का है। और इनमें
52 अक्षर से 24 अक्षर क से भ तक और ये अक्षर दुगुना होकर रह जाते हैं। 12 दूने 24। कैसे? काम भम 1, खम बम 2, गम फम 3, घंग पंग 4, डंग नंग 5, चंग धंग 6वां, छंग दंग 7वां, जंग थंग 8वां, झंग तंग 9वां, ल्यंग लंग 10वां, टंग ढंग 11वां, डंग ढंग 12वां। ये जो 12 अक्षर का संयुक्त, 24 अक्षर का संयुक्त चतुर्विंशति अक्षरम क से लेकर भ तक, ये 2 अक्षर होकर सूर्य का 12 कला में ये रहता है। और सूर्य देवता को 12 आदित्य कहलाया जाता है। तो आप गिनती कर लो सूर्य देवता का 12 नाम। आदित्य, धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूखा जिसको पूषा भी कहते हैं, पर्जन्य, अंशु, भग, त्वष्टा और विष्णु। ये 12 नाम है भगवान सूर्य का। और भागवत भी हमें बताते हैं, ध्यान योग में, संस्कृत में बताते हैं, अपनों भाषा में भी है। सूर्य मंडल ध्यान करी सोम मंडल तही भरी। सूर्य मंडल, सूर्य संजमात भुवन ज्ञानम, भूसत्तायाम भूप्राणे भूपादे भूकंठे व्याकरण सूत्र है। और सूर्य संजमात, सूर्य में आपका जब सूरज में संयमता आ जाएगा तो तुम्हें मिलेगा क्या? भुवन ज्ञानम, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होए थे, इस सब का भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान तुम्हें खुद को मिल जाएगा। भूसत्तायाम, अपना सत्ता। अपना सत्ता क्या है? हम जिस शरीर में रहते हैं, ये शरीर हमारे लिए नया नहीं है। 4,84,000 जोनि परिवर्तन करके अब हमको ठाकुर जी ने मनुष्य का जन्म दिया। और ये मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति। इसको साधन कहलाया जाता है। अरे धन दौलत, रुपए पैसे, बच्चा बीबी, स्कूटर या वाहन, हीरे नीले, मोती माणिक, ये सब धन नहीं है, ये साधन नहीं है। साधन तो एक ही साधन है जीवात्मा के लिए कि अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए, परमात्मा का प्राप्ति करने के लिए उनको कोशिश करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और वो मेहनत कैसे होते? शास्त्रों से, गुरुओं से और संतों का वाणी से, कुलाचार और मूलाचार को लेकर, वैदिक हो या लौकिक हो, कोई भी रास्ता अपनाकर तुम्हें आत्मकल्याण का को ढूंढना पड़ेगा।
और ये शास्त्र का मर्यादा, रीबार्थ जो पुनर्जन्म है इसका मर्यादा, और भगवान का मूर्ति का मर्यादा केवल भारत में ही है। तब हिंदू मस्ट बिलीव रीबार्थ एंड मेटेरियल स्टेच्यू ऑफ गॉड विथ ऑल काइंड ऑफ रिलीजियस बुक्स, वेद, उपनिषद, छंद, कल्प, निरुक्त, निर्घंट, व्याकरण, साहित्य और हर कोई प्रकार श्रुति संहिता, धर्मशास्त्र। और शास्त्र शासनात्, शास्त्र हमारे लिए क्यों है? शास्त्र शासन करते हैं, मन को काबू में कर रखते हैं, शुद्ध विचार देते हैं और अच्छी कर्मों का प्रेरणा देते हैं। तब ये जो सूर्य मंडल है, ये सूर्य मंडल इनमें सविता प्रसविता भवति, सूर्य प्रदक्षिण करने वाला है, और सूर्य का विन, संसार में अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरे को क्या कहलाया जाता है? नरक, ना अर्क नरक। और सूर्य प्रकाश है, ज्ञान का परिचायक है। और वेद कहता है रुत ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, ज्ञानादेवतु केवलम। तो ज्ञान से वही प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए जब जिस समय तुम ध्यान में बैठते हो, सुबह बैठो या शाम बैठो, पद्मासन में बैठकर अपना हृदय में सूर्य मंडल का चिंतन करना। सूर्य मंडले ध्यान करी, सोम मंडल तही भरी।